यूपी के अमेठी में गुरुवार की शाम घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। बदमाशों ने एक के बाद एक 9 राउंड फायर किए और पूरे परिवार की हत्या कर डाली। अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच पर पुलिस हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश मान रही है। वही आरोपियों की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगाई गई है। साथ ही एसटीएफ भी आरोपियों की तलाश में जुटी है। केस को सुलझाने की जिम्मेदारी एक बार फिर डीएसपी डीके शाही के कंधे पर आ गई है। डीके शाही ने ही सुल्तानपुर डकैती कांड का खुलासा किया था। घटना अमेठी के शिव रतनगंज थाना इलाके के अहोरवा भवानी चौराहे की है, जहां किराए का कमरा लेकर सुनील कुमार भारती परिवार के साथ रहते थे। सुनील भारती रायबरेली के जगतपुर थाना इलाके के सुदामापुर गांव के रहने वाले थे और अमेठी में सिंहपुर ब्लॉक के पनौहना कंपोजिट विद्यालय में सहायक शिक्षक थे। इस हत्याकांड में टीचर सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती और 5 व 1.5 साल की 2 बेटियों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस को घर के आंगन के नल के पास पति पत्नी के शव मिले, जबकि थोड़ी ही दूर पर उनकी दोनों मासूम बेटियों के शव पड़े थे। घटना के बाद सुनील कुमार की मां का रो रो कर बुरा हाल है। सुनील के गांव वाले भी इस हत्याकांड के बाद सदमे में हैं। घर के अंदर हुए इस हत्याकांड के बाद पुलिस और एसटीएफ हत्यारों की तलाश में जुट गई है। मामले की जांच डीएसपी डीके शाही को दी गई है, जिन्होंने सुल्तानपुर डकैती का खुलासा किया था। वही वारदात के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घर से कुछ अहम सबूत जुटाए हैं। पुलिस की जांच में अब तक जो सामने आया है, उसके मुताबिक हत्या के बाद बदमाशों ने घर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। मतलब लूटपाट उनका मकसद था ही नहीं, वह सिर्फ हत्या करने के लिए ही आए थे। हत्याकांड के पीछे एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि 18 अगस्त को सुनील भारती की पत्नी पूनम ने रायबरेली कोतवाली में चंदन वर्मा नाम के शख्स के खिलाफ छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इस हत्याकांड का उससे कोई लिंक है या नहीं। मृतक सुनील के पिता राम गोपाल ने बताया कि वह मजदूरी करते हैं। मजदूरी के बाद वह जैसे ही घर आए, उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे, बहू और बच्चों को मार दिया गया है। राम गोपाल ने बताया कि उनका बेटा पहले ईंट की भट्टी पर ईंट पाथने का काम करता था, नरेगा में भी काम करता था, मेहनत मजदूरी की दुकान भी खोली, लेकिन साथ में पढ़ाई भी की। पढ़ाई करके उसने पुलिस की नौकरी भी हासिल की। वह 1 साल तक पुलिस की नौकरी में रहा। पुलिस की नौकरी में उसका मन नहीं लगा तो उसके बाद उसने टीचर बनने की ठानी और वह सरकारी टीचर बन गया। अमेठी में हुए इस निर्मम हत्याकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यदि इंसाफ मिलता ना दिखा तो वो खुद अमेठी जाएंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर अमेठी के सांसद KL शर्मा से फोन पर बात भी की है। अमेठी में सरेआम इस वारदात को अंजाम किसने दिया, अभी तक ये साफ नहीं हो सका है। वारदात को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया है कि किसी ने भी हत्यारों को नहीं देखा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, क्योंकि घटना का अभी तक कोई चश्मदीद सामने नहीं आया है। ऐसे में पुलिस के सामने आरोपियों की पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। लमसम ये हम यहीं चौराहे पर ही थे, हमारा खेत है, तो ये आवारा पशु बहुत परेशान करते, तो हम उन्हीं को देखा करते हैं। तो लगभग 7 बजे यहाँ पूजा पंडाल में जब आरती शुरू हुई, उसके तुरंत बाद जो है ये मनोहर मेडिकल स्टोर जो बगल में है, इन्होंने आके पुलिस को सूचना दी कि हमारे यहाँ कुछ फायर हो रहे हैं। तो हम लोग भी वहाँ भागे, पुलिस भी वहाँ गए। तो हम लोगों ने वहाँ जाके देखा तो सब कुछ हो चुका था। अच्छा, हाँ। तो ये अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ से क्या आप लोगों ने किसी को देखा भागते हुए? नहीं, किसी को देखा किसी ने नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि पीछे से ये लोग निकल सकते हैं, क्योंकि हाँ, इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो लोग आगे से नहीं गए। क्योंकि क्या लगा जब आप लोग मौके पर कुछ पता चला? 1 लोग थे, 2 लोग थे, क्या था? कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है सब लोग लाशें पड़ी थी, केवल वो जो औरत थी वो जिंदा थी। अच्छा, थोड़ी देर बाद वो भी खत्म हो गई। इसका मतलब कि उस सबसे बाद में गोली उस औरत को मारी गई। क्या लगता कि आरती चल रही थी, इस वजह से भी शायद गोली की आवाज इतनी तेज नहीं सुनाई पड़ी? क्या रहा? नहीं, बगल वाले ने सुना, मनोहर ने उसको सुना, लेकिन जब तक कुछ समझते तब तक सब कुछ हो गया था। क्या 2 बच्चों को भी गोली मार दी थी? हाँ, बच्चों को भी गोली मार दी गई थी। दोनों बच्चे पड़े हुए थे और मास्टर साहब नहीं, ऊपर से नीचे मारी गई थी।
क्या वो क्या टीचर थे? जी, टीचर शिक्षक थे सुनील कुमार गौतम। अच्छा तो अभी जुलाई में ही, ये पहले रहते थे रायबरेली में, अच्छा। तो अभी जो है कुछ दिन तो वहां से अप डाउन किए और उसके बाद जुलाई में यहाँ मुन्ना अवस्थी के यहाँ कमरा ले लिए थे। तो यहाँ से जाते थे, तो यहाँ से मुश्किल से कंपोजिट विद्यालय पनहोना की दूरी 1 किलोमीटर है। अच्छा, तो इस वजह से यहाँ घर ले लिया था। हाँ जी, मेरा नाम अमरीश कुमार। जी, अमरीश जी, क्या घटना हुई, कितने बजे हुई, आप कहाँ थे, क्या आप भी यहीं रहते हैं? हम भी सर वहीं आरती में थे। ये 7 और 7:20 के बीच में वारदात हुई। आवाजें बहुत, मतलब साउंड की आवाज ज्यादा आ रही थी। इधर से किसी को जान नहीं मिला। नीचे मेडिकल स्टोर है, अमित मेडिकल स्टोर, जस्ट नीचे उसी बिल्डिंग के। तो वो भाग के आए, यहाँ बताया सिपाही को। जब तक यहाँ से जाते तब तक वो निकल चुके थे। चूंकि आगे से नहीं निकले, पीछे से किधर से निकल गए ये पता नहीं चला ना। आप लोगों ने आगे से निकलते हुए आगे से किसी ने नहीं देखा निकलते, क्योंकि आगे तो पब्लिक थी, दुकानें थी। तो क्या लग रहा पीछे, क्या यही जो हिस्सा यहाँ से हाँ, पीछे से इधर छतें हैं, जुड़ी हुई हैं, कई छतें दूर तक जुड़ी हैं, उधर तक जुड़ी हैं। तो वारदात करने के बाद वो पीछे से कूद के निकल गया। अब ये नहीं पता चला कि कितने लोग थे।